आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.8। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ डिनोमिनेटर देखिए, अगर आप डिनोमिनेटर को सीधा कुछ रखते हैं टी वगैरह तो ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाता है। कहने का मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को सीधा टी, इसको एक्स प्लस कॉस एक्स को डिनोमिनेटर को टी रख दें तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो सीधा आपका न्यूमरेटर यानी कि 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, अगर इस डी एक्स को मैं इधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, न्यूमरेटर बन गया। तो यही है वन स्टेप सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन करिए, ऊपर आपने जो लिखा है वो आपका डी टी हो गया, नीचे x प्लस कॉस एक्स को आपने t रखा है और डी टी बाई टी यानी कि सीधा आपका ये आएगा ln, ln मतलब log बेस e मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये ln हो गया और t की जगह आपने क्या रखा था, x प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये है इसका सॉल्यूशन जो आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप आगे भी बढ़ सकते हैं बगैर मुझसे एडवाइस लिए हुए। अब यहां पर है a डिवाइडेड बाय b प्लस सी ई रेज एक्स। अब इससे आपको कुछ मिलेगा क्या, अगर b प्लस सी ई रेज एक्स को हम रखते हैं तो हमें शायद ना मिल पाए, लेकिन एक तरीके से मिल सकता है। देखिए हम क्या करें, ये जो a है ऊपर इसको e रेज x से डिवाइड कर दें, नीचे जो आपका है b इसको भी e रेज x से डिवाइड कर दें और यहां पर जो c e रेज x है उसको भी e रेज x से डिवाइड कर दें। अगर e रेज x ऊपर नहीं है तो e रेज माइनस x तो मिलेगा, e रेज x माइनस x का भी e रेज माइनस x ही होता है, डिफरेंशिएशन बस माइनस e रेज माइनस x होता है। तो हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे इसमें। तो इससे क्या मिलेगा आप देखिएगा, ये a ई रेज जो x है ये तो ऊपर चला जाएगा तो ई रेज माइनस एक्स बनेगा, नीचे देखिए ये b है, ई रेज x को ऊपर ले जाइए, ई रेज माइनस एक्स हो गया, प्लस ये इसको काट दीजिए प्लस c हो गया। तो अब इसको करने का फायदा ये हुआ कि हम ई रेज माइनस एक्स इसको t रख देंगे तो डी टी बाई डी एक्स क्या बनेगा साहब, ये बनेगा ई रेज माइनस एक्स फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि -1 आएगा। यानी अगर आप ये देखिए अब बेसिकली हम इंटीग्रेशन इसको कर रहे हैं, तो अगर हमें ये चाहिए ई रेज एक्स डी एक्स तो इसको यहां ले जाता हूं मैं और माइनस को इधर ले आते हैं, तो ई रेज माइनस एक्स डी एक्स ये बराबर हुआ माइनस डी टी। ठीक है साहब, तो इसकी जगह हम माइनस डी टी रख देंगे। तो देखिए क्या बनता है, ऊपर वाला बना a और ये माइनस डी टी, तो माइनस a में बाहर ले रहा हूं, डी टी क्यों रख देते हैं, माइनस a डी टी हो रहा है ना। नीचे क्या है b, ई रेज माइनस एक्स आपने t रखा है और प्लस c। तो ये कैसे बन गया, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए एक्स प्लस बी, जिसका इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए ln मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही तो होगा। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि यहां पर बी ए है और यहां सी बी है, तो जो जो यहां दिख रहा है वहां उस तरीके से रिप्लेस कर लीजिए। आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस ए आपका यहां रहेगा, क्या नीचे आएगा बी, तो यहां बी रख दीजिए, ln लगा दीजिए, मॉडुलस में क्या आएगा वही जो यहां नीचे है वो आपका बी टी प्लस सी हो गया। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस सी के साथ थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, तो इस सी को कैपिटल सी रख दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपका काम तो हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आपको t की जगह ई रेज माइनस एक्स तब्दील कर देना है। कैसे होगा, माइनस ए बाय बी ln बी ई रेज माइनस एक्स, अब मैंने t की जगह ई रेज माइनस एक्स रख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, ये तो c, तो इसका c है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये इसका उत्तर हो गया। लिखेंगे कैसे इसको, अब देखिए आप, लिखने का तरीका आपके समक्ष है, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज एक्स, पुटिंग ऑल दिस, और ये आपको ये फॉर्मूला भी दिखाना है एग्जामिनर को ताकि आप उन्हें इंप्रेस कर सके। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, ठीक है जी। देखिए 1 बाय ई रेज एक्स प्लस 1, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, ऊपर वाला जो है इसको ई रेज एक्स से डिवाइड करिए, नीचे वाला ई रेज एक्स है इसको भी ई रेज एक्स से डिवाइड करिए, नीचे 1 है उसको भी ई रेज एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या मिला आपको, 1 बाई ई रेज एक्स हो गया, ई रेज माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो यहां पर बिना मिला 1 और यहां मिला आपको ई रेज माइनस एक्स। तो ये जो आपका है इसके साथ हमको आगे बढ़ना है, तो ई रेज माइनस एक्स को मैं t रख देता हूं, तो डी टी बाई डी एक्स बनेगा आपका ई रेज माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस। तो अगर आप ई रेज एक्स, क्योंकि हमें तो ऊपर ये चाहिए ना ये चीज, तो ई रेज माइनस एक्स इंटू डी एक्स बनेगा, माइनस को इधर जाइए, माइनस डी टी बन गया। बस यही करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो चलिए इंटीग्रेशन से आगे बढ़ते हैं। आप ई रेज माइनस एक्स डी एक्स क्या बना, ये माइनस डी टी है, माइनस को बाहर कर देता हूं, डी टी हो गया।
नीचे क्या है 1 प्लस ई रेज माइनस एक्स यानी कि 1 प्लस टी। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप इसका जानते ही हो। ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, सीधा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, आप सीधा इसका इंटीग्रेशन करके यहां लिख दीजिए माइनस ln मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी। इसका मॉडुलस हो जाएगा और ये माइनस तो खैर बाहर है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक छोटा सा काम बाकी रह गया, क्योंकि टी हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था, तो इस टी की जगह हम ई रेज माइनस एक्स ले लेंगे। कहने का मतलब माइनस ln लिखिए, 1 प्लस ई रेज माइनस एक्स लिखिए इसको, यहां हमने इसको तब्दील कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही इसका उत्तर हो गया। देखिए कितना आसान है ये। अगर ई रेज माइनस एक्स से आप डिवाइड कर दो तो देखिए दो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो गया। अब यहां पर है cot x डिवाइडेड बाय log sin x। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है log sin x को t रखते ही cot x आता है। कैसे? अगर हम t को, जो log sin x मैंने कहा, उसको t रख दें तो क्या बनेगा, dt by dx बनेगा आपका log sin x का 1 by sin x, sin x का हो जाएगा cos x। तो ये क्या बना, dt बना cos x by sin x हो गया cot x, dx इधर ले जाइए। तो ऊपर जो आप ये देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये हमारा dt बन गया। तो फाइनल क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर आप cot x dx की जगह मैं dt रख रहा हूं, नीचे आपका log sin x की जगह t आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, डायरेक्ट log यानी कि ln, ये ध्यान रखिए बेस ही है, log लिखूं ln लिखूं, क्योंकि यहाँ log लिखा है इसलिए मुझे log लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज हम इसको ln ही लिखते। तो log मॉडुलस ऑफ t, तो अब एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, आपको लिखना है वो स्टेप, आपको स्किप नहीं करना है, मैं केवल स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैं समझा रहा हूं। log t, ये t आएगा यहाँ पर, और t क्या लिया था आपने, log sin x। तो ये log sin x आ गया यहाँ पे। इस sin x को ब्रैकेट में रख दे तो ज्यादा बेहतर होगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दीजिए, यही इसका उत्तर हो गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपको ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये लेट, पुटिंग, ये सब जरूर लिखना है, ध्यान दीजिए, यही आपके पूरे मार्क्स तय करेगा। अब यहाँ डिवीजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं e रेज टू एक्स ऊपर दिख ही रहा है। तो ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया। आप t रखिए e रेज टू एक्स को dt by dx करिए, आप e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स हो गया, और 2x का 2 हो गया, यानी कि इसको यहां रख देते हैं 2 e रेज टू एक्स। तो ऊपर तो e रेज टू एक्स dx है, इतना है। तब आप क्या करेंगे, तो बेसिकली dt by 2 करिए, इसको 2 के नीचे लाइए, और ये हो जाएगा e रेज टू एक्स इंटू dx। तो ऊपर वाला ये कांटेंट है, उसकी जगह ये dt by 2 आएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, dt, ये हो गया 1 by 2, यहाँ ले लेता हूं क्योंकि dt by 2 है, तो dt यहां कर देते हैं। नीचे वाला क्या है, ये तो t है, तो t minus 2 हो गया। देखिए कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया आपका, क्योंकि ये तो सीधा log बनेगा ना। 1 by 2 ये है ln, और मॉडुलस ऑफ t minus 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब हाफ है ये, ln हो गया, t क्या रखा था आपने, e रेज टू एक्स, तो e रेज टू एक्स माइनस 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर हो गया। तो ये है आपके समक्ष इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, जो आप आराम से खुद भी कर सकते थे। यहां है 2 cos x माइनस 3 sin x, और यहां नीचे है 6 cos x प्लस 4 sin x। ये जो नीचे है, अगर मैं इससे 3 2 6 3 बाहर ले लूं तो क्या बनेगा, 2 cos x प्लस, नहीं 3 ले लेंगे, 2 लेते हैं 2, क्योंकि ऊपर जैसा लाना है ना। 2 बाहर लेंगे तो नीचे आएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। इससे कुछ बना गया, 3 cos x प्लस 2 sin x। तो जो भी बन रहा है, आप देखिए यहां से 3 तो मैच नहीं हो रहा, यहां से साइन भी मैच नहीं हो रहा, ना नंबर मैच हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला सामान मिल जाएगा आपको। देखिए करके दिखाता हूं। आप क्या करेंगे, t रखेंगे, ये हो गया, ये वाला रख रहा हूं मैं 2 बाहर लेके, तो ये हो गया आपका, या आप 2, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आता है तो उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 6 cos x को ही रखिए। देखिएगा, बहुत मैंने जो आपको बताना है वो उस तरीके से बताना है जो एक नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट समझता है। मैं बोलूंगा यहां से 2 बाहर लीजिए, हो सकता है कई लोग नहीं समझ पाए इसको, 2 क्यों बाहर लेना, तो ऐसे करते हैं। ये लिखिए, आपके सामने 6 cos x है प्लस 4 sin x है। अब इसको dt by dx करिए, क्या बनेगा, ये 6 है, cos x का हो जाएगा माइनस sin x, 4 है, sin x का बनेगा cos x। अब यहां से इन दोनों से हम माइनस, क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, 2 cos x चाहिए, तो ये 2 cos x के लिए 2 बाहर लेना पड़ेगा, और क्योंकि यहां पर माइनस ये 2 cos x प्लस में ही है तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 बाहर ले लीजिए आप। तो क्या बनेगा आपका, इसको आगे लिख रहा हूं मैं, इसको 2 cos x लिख रहे हैं, और ये अंदर जाएगा माइनस 2 2 3 6 3 sin x। तो ये बना dt, यहां पर dx आएगा, इस 2 को मैं यहां उतार दे रहा हूं। तो बेसिकली 2 cos x माइनस 3 sin x dx हो गया dt by 2। तो ये क्या है, ऊपर वाला क्या दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x
dx, तो ऊपर वाला जो होगा वो सीधा का सीधा आपका dt बन जाएगा, नीचे वाला dt by 2 बनेगा, तो 1 by 2 बाहर ले लेते हैं। और क्योंकि आपने जो नीचे वाला लिया है वो पूरा t लिया है तो इसको t लिख दीजिए, बस थोड़ा सा फेर ये 2 का आएगा। अभी आप देखेंगे कि अगर मैं इसका आपको एक्चुअल सोल्यूशन दिखाऊं तो कुछ अलग तरीके से हुआ है वो, लेकिन यही जो नॉर्मल कैंडिडेट या स्टूडेंट्स करेंगे वो मैं दिखा रहा हूं। तो ये क्या बनेगा साहब, 1 by 2 ln मॉडुलस ऑफ t क्या है, ये आपने 6 cos x लिया था, ठीक है जी। तो 6 cos x प्लस 4 sin x ये तो लिया था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना आपको। हमने क्या किया, इसको t लिया पूरा, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इसमें 2 बाहर ले लिया, तो dt by 2 बन गया ये 2 cos x minus 3 sin x। ये हाफ हो गया, ये ln हो गया, क्योंकि ln के अंदर तो पूरा आ जाएगा साथ में, है ना। तो अगर आप इसमें से इस वाले में अगर जैसे नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, जैसे मैंने कहा 6 cos x plus 4 sin x, और यहां पर 2 अगर हम बाहर ले लें तो यहां 3 cos x plus 2 sin x आएगा। तो log a into b क्या होता है, log a plus log b, ये आप कर सकते हो। तो log 2 plus log ये वाला कंटेंट आ जाएगा, हाफ दोनों में रहेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं, अब इसको ध्यान से समझिए। ये जो है बन रहा है हाफ, यहां पर 2 बाहर लिया हमने तो क्या आया, ln 2 into 3 cos x plus 2 sin x, ये हुआ ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको अलग करिए जरा, log a into b होता है log a plus log b, ये तो आप जानते ही हो। हम इसको अलग कर लेते हैं, ये होगा हाफ ln 2 प्लस हाफ ln 3 cos x plus 2 sin x, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो इसको हटाइए, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ जोड़िए, ये कांस्टेंट ही बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। तो अल्टीमेटली उत्तर क्या है, हाफ ln 3 cos x plus 2 sin x plus c। इसलिए कहा जाता है, जब आप शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इसको t लेंगे तो आपका ये वाला स्टेप बच जाएगा, बस ये जो मैंने log a प्लस log b वाला बताया वो स्टेप बच जाएगा। तो इसको अगर बचाना है तो देखिए कैसे सोल्यूशन इसका निकलेगा। तो यहां पर अगर आप ये 3 cos x plus 2 sin x लेते हैं तो आपका एक स्टेप बच जाता है, लेकिन ये 2 वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैंने जो बताया वो भी सही है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ये है इसका उत्तर। अब यहां पर देखिएगा x स्क्वायर का 2x होता है, sin 2x का 2 sin x cos x है, बेसिकली sin 2x का cos 2x हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो cos 2x आपको दिख ही रहा है, 2x का 1 बनेगा जो यहां पर है। तो हम यहां देखेंगे कि इसका t रखते ही हमें ऊपर का सामान मिल रहा है। कहने का मतलब अगर आप डिनोमिनेटर को t रख दें, यानी कि x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x, तो dt by dx क्या बनेगा आपका, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, sin 2x का cos 2x और 2x का फिर 2 आ जाएगा, 2x का 2 बनेगा। तो इससे आप 2 अगर बाहर ले लें तो क्या बनेगा, x प्लस cos 2x प्लस 1। तो dt है ये, यहां पर 2 नीचे ले आइए, dx को ऊपर ले जा लीजिए, तो dt by 2 बन गया। ये जो ऊपर वाला सामान है ना, ये पूरा का पूरा ये आपका dt by 2 बन गया। देखिए कितना आसान हो गया। इंटीग्रेशन आप क्या करेंगे dt by 2 का, तो dt यहां रखिए, हाफ नीचे ले जा लीजिए आप, by 2 है, और ये x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x, ये तो पूरा का पूरा t है, तो dt by t आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो कितना आसान हो गया। इससे पहले तो कई क्वेश्चन कर चुके हैं आप इस तरीके से। हाफ है, ये ln हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ t, t की जगह डायरेक्ट लिख दूं, एक स्टेप बचा रहा हूं अपना, x स्क्वायर प्लस sin 2x प्लस 2x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका उत्तर होगा। क्योंकि t ये रखा था तो log t आता, ln t आता, उस t को मैंने डायरेक्ट रख दिया। तो ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला है 1 by cos x plus a cos x plus b। अब यहां पर थोड़ी जुगत लगानी होगी, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है। अब ट्रिकी इसलिए है कि ये जो cos x plus a cos x plus b है, इसके साथ कुछ ऐसा इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम आगे चल के इसको सॉल्व कर सके। देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूं और आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे एक चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगा रहा हूं, dx भी नहीं लिख रहा हूं, ये साथ में है, आपको साथ में ही करना है अभी, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लीनली बताना चाहता हूं। तो आपके पास यहां पर है 1 by, यहां देखिएगा इस तरीके से लिखूंगा मैं, 1 by ये है cos x plus a इंटू cos x plus b, ये हो गया आपका। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर साइन अंदर देखिएगा आप, क्योंकि ये x प्लस b माइनस x माइनस a, क्या बनेगा, x x कैंसिल हो जाएगा, ये b माइनस a ही बनेगा। तो बेसिकली मैं साइन b माइनस a कर रहा हूं, लेकिन साइन b माइनस a को, ये साइन b माइनस a को हम ऐसे नहीं लिख रहे हैं, साइन b माइनस a को हम लिख रहे हैं, देखिए ये हम लिख रहे हैं x प्लस b, इसके साथ मैच करने के लिए अभी आप देखेंगे कैसे मैच हो जाएगा, ये x प्लस a,
ठीक, इसी को मैं नीचे रख रहा हूं साइन, क्योंकि ऊपर लिखा है तो नीचे भी हमको रखना पड़ेगा, साइन x प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये तो आपका b माइनस ए है, या मैंने आपको बताया था साइन b माइनस ए है, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो इंटीग्रेशन आप किसका कर रहे हैं? देखिए ये इसको तो मैं बाहर ले सकता हूं, 1 बाय साइन b माइनस ए तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपका? अब इसको हम फॉर्मूला से खोलेंगे साइन a माइनस बी से। तो साइन a माइनस बी, ये देखिए साइन, ये है साइन a माइनस बी, a क्या है इसमें? x प्लस बी और b है x प्लस a, तो साइन हो गया साइन a कॉस b माइनस साइन a साइन b, या कॉस आप कह सकते हो, कॉस या साइन b कह सकते हो, मैं साइन को पहले लिख दे रहा हूं, साइन b और कॉस a, तो कॉस x प्लस b। तो यहां पर हमने लगा दिया साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। नीचे क्या है आपके पास? कॉस x प्लस a कॉस x प्लस b, ये है ना। हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b, यहां पर भी हम यही करेंगे, कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटीग्रेशन का साइन चल रहा है, dx भी चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं भूलना है आपको। cos x प्लस a से ये काट दीजिए, cos x प्लस b से ये काट, देखिए कितना आसान हो गया। sin x बाय प्लस b बाय cos x प्लस b, ये हो गया आपका tan x प्लस b, कोई दिक्कत नहीं। sin x प्लस a बाय cos x प्लस a हो गया tan x प्लस a, ऑलराइट। इसके साथ dx लगाइए, इंटीग्रेट करिए, इसके साथ dx लगाइए, इंटीग्रेट करिए, इसको हम बाद में झेलेंगे, बाद में इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो tan का क्या होता है? log, सीधा log sec, और ये लगा दीजिए x प्लस b, tan का अगेन log sec x प्लस a, कितना आसान हो गया। अब log a माइनस log b का क्या होता है मैं बताऊं आपको, log a माइनस log b का होता है फॉर्मूला log a बाई b, वो लगा देते हैं, log a बाई b यानी कि sec x प्लस b बाई sec x प्लस a। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इसको इजी कर लिया जाए, या तो यहीं पे छोड़ दीजिए आप, यही इसका उत्तर है। cos कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब दोनों ही आंसर है। log, इसको ऊपर ले जा लो आप, cos x प्लस a हो जाएगा, और इसको नीचे ले आप, cos x प्लस b हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था, इसको बाद में हैंडल करेंगे, 1 बाय साइन b माइनस a, यहां पर भी 1 बाय साइन b माइनस a। ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर हो गया। जिसको भी आप लोगों को रखना हो, जो आपको पसंद आए, ये आए या ये आए, दोनों ही इसके उत्तर है। तो आपको समझ में आया, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि हमने जो साइन b माइनस a है उसको लिखा x प्लस b माइनस एक्स प्लस ए, वो ये सब करने के लिए किया था। अब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये है इसका संपूर्ण उत्तर, किसी तरीके से भी रख सकते हैं, कॉस के टर्म्स में, साइन सेक के टर्म्स में, आपके ऊपर। इस सवाल की चर्चा हम करेंगे अगली मर्तबा। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी।